हेलो दोस्तों, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एयर इंडिया, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हॉट टॉपिक है आज के टाइम का। तो हम बात करेंगे वो एयरलाइंस जो 1900s के टाइम पे टॉप पे थी, वो इतनी नीचे कैसे आ गई। जब सिंगापुर एयरलाइंस स्टार्टिंग में थी, अपना स्टार्ट किया था उन्होंने बिजनेस, तो उन्होंने एयर इंडिया का मॉडल फॉलो किया था। तो आज ऐसा क्या हुआ कि एयर इंडिया 70,000 करोड़ के लॉस में, जिसको गवर्नमेंट ने बिड करके टाटा एंड सन्स को वापस कर दिया है। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो इसकी स्टार्ट होती है 1932 से, जब जमशेदजी टाटा ने एयर इंडिया की स्थापना की। तब उन्होंने इसलिए नहीं करा था कि वो कमर्शियल के तौर पे इसे यूज़ कर सके। उन्होंने इसका स्थापना इसलिए किया था ताकि जो कराची से मतलब यूरोप से कराची तक हमारे जो मेल्स आते थे, वो कराची से बाय ट्रेन पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहुंचते थे। तो इसमें काफ़ी टाइम जाता था। तो जमशेदजी टाटा के एक फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया, इसके बीच में हम एयरलाइन शुरू कर सकते हैं, जिससे टाइम भी बचेगा और लोगों के पास मेल्स भी जल्दी पहुंचेंगे। तो इस पे जमशेदजी टाटा ने इसके लिए फिर उसके बाद उन्होंने 1932 में अपनी एयरलाइन शुरू कर दी। उसके बाद कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई। साल बाय साल कंपनी का प्रॉफिट्स ग्रो करता गया। उसके बाद रतन टाटा को लगा हम एयरलाइंस के बिजनेस को अपने और बढ़ाते हैं, और उन्होंने कमर्शियली भी इसको यूज़ करना शुरू करा। उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो करते गए। अगेन कंपनी बहुत ही ऊंचाइयों पे गई। बाहर की जितनी एयरलाइंस है उनको कंपटीशन टाटा को देना बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम पे। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, नेहरू जी ने सोचा कि हम अपनी जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको नेशनलाइज करने की सोची नेहरू जी ने। तो उसके अंदर एयर इंडिया भी शामिल हो गई। तो वैसे नेहरू जी और जमशेदजी टाटा काफ़ी अच्छे दोस्त थे, बट उसके बाद भी नेहरू जी ने एयर इंडिया को नेशनलाइजेशन के अंदर डाल दिया। इसके बाद जमशेदजी टाटा ने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, नेहरू हैज़ स्टैब्ड इन ऑन माई बैक। इसका मतलब नेहरू ने मेरे पीठ पे खंजर भोंका। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था, जबकि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद नेशनलाइज होने के बाद भी एयर इंडिया का चेयरमैन टाटा को ही रहने दिया। उसके बाद भी टाटा उसके कार्यभार को संभाल रहे थे। बट आफ्टर 1970s जब गवर्नमेंट चेंज हुई, तो जमशेदजी टाटा को चेयरमैन के पद से उसके बाद हटा दिया। आपने सुना ही होगा उस टाइम पे जो एयर इंडिया की जो सर्विसेज थी इतनी अच्छी थी, लोग ये स्टेटमेंट देते थे, आप पैलेस इन द एयर। अगर जो आपको ताज का खाना खाना है तो आप एयर इंडिया में चले, वहाँ पे आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। तो लोग सर्विसेज लेने के लिए ही एयर इंडिया में फ्लाइट में ट्रैवल कर लिया करते थे उस टाइम पे। बट जब जमशेदजी टाटा को चेयरमैन के पद से भी हटा दिया गया, उसके बाद एयर इंडिया का डाउनफॉल शुरू हुआ। ऐसा क्यों हुआ, आप लोगों को क्या लगता है? एक्चुअली क्या हुआ ना कि एयर इंडिया का मैनेजमेंट तो वही था, बट चेयरमैन के पद से ही बस टाटा हटे। बट क्या हुआ कि एयर इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए थे वो इतने काबिल नहीं थे, उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि एक एयर इंडिया जैसे बिजनेस को कैसे चलाना है। उन्होंने जैसे तैसे हायरिंग शुरू कर दी, हायरिंग शुरू कर दी, और सर्विसेज के नाम पे कुछ नहीं बचा। सर्विसेज एयर इंडिया की डाउनफॉल होती चली गई, नीचे गिरती चली गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे 90s में एयर इंडिया की सर्विसेज इतनी खराब हो गई, इतनी खराब स्थिति में आ गई कि अब एयर इंडिया की मार्केट में बुराइयां चालू हो गई। उसके बाद 2007 में गवर्नमेंट ने कमर्शियल फ्लाइट खरीदे, 50 कमर्शियल फ्लाइट, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कैलकुलेशन भी नहीं करी कि हमें इसकी ज़रूरत है भी नहीं। मैनेजमेंट ने आखिर काफ़ी मना किया, पर गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए थे अपोजिट में, उस टाइम तो वैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बट जो लोग बैठे थे वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट में, उनमें इतना डिसीजन मेकिंग का पावर ही नहीं थी। अब इसके बाद आज की डेट में क्या हुआ, आज एयर इंडिया गवर्नमेंट ने 18,000 करोड़ में वापस टाटा एंड सन्स को वापस कर दी है। इसमें लोग काफ़ी खुशी भी देख रहे हैं। बट आपको क्या लगता है टाटा ने इसे परचेज क्यों किया? बहुत लोगों को पता होगा, जैसे कि टाटा के पास अभी भी टाटा एयरलाइंस बिजनेस में है। टाटा के पास ऑलरेडी अभी एयर एशिया के अंदर 84% शेयर्स है, और विस्तारा जिसके अंदर टाटा के पास ऑलरेडी अभी 51% शेयर है। तो टाटा एयर इंडिया को खरीद के क्या करेगी? क्या ये डिसीजन उनका इमोशनल है? और टाटा ने ऑलरेडी एक इमोशनल डिसीजन ले रखा है जब उन्होंने लैंड रोवर को परचेज किया था। आप लोगों को उसके बारे में पता होगा। तो आप लोग क्या लगता है कि टाटा को एयर इंडिया से बेनिफिट होगा या नहीं होगा?